हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपकी मैथ्स टीचर कमल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारा कुछ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी के अभी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरे 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़े ही आसान तरीके से करवाने वाली हूँ। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जैक्टली ये होती क्या है। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलके बनी है, ट्राइगोनो प्लस मेट्री। ट्राइगोनो का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों ही। ट्राइगोनो का मतलब है ट्रायंगल, मेट्री का मतलब है मैयर। जब हम ट्रायंगल के सारे चीज़ों को मैयर करते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between the sides and angles of a right angle triangle। मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बोल लिया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने भी फॉर्मूलाज बनेंगे, जो भी इसकी आइडेंटिटीज बनेंगी, वो सब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड होंगे। ये इसकी मेन चीज़ है। दूसरा जो इस चैप्टर में यूज़ होना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर इसके बाद तीसरी चीज जो हमारी यूज होनी है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये तीन चीजें जो है हमारी इस चैप्टर में यूज होनी है, जो मेन बेसिक है इसका। जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या होता है? वेरीफाइड रिलेशंस और एन इक्वेशन। या तो वो रिलेशंस हो सकते हैं या वो इक्वेशन हो सकती है, इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर यूज किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके आइडेंटिटीज बनाते हैं हम, उनको हम क्या बोलते हैं? नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये इसका बेस है। तो जो मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है इसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे मैं इसका नाम देती हूँ ABC। तो ये इसका राइट एंगल है, और एक मैंने कोई भी एंगल ले लिया है इसका। ठीक है, जिस साइड के ऊपर राइट एंगल और एक दूसरा एंगल यूज होता है इकट्ठा, उसको हम बोलते हैं बेस। और जहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल अकेला है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो ऑपोजिट होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये सारा बेस है। इसको इसके साथ ही हमने सारे इसके रिलेशन जो हैं वो डेवलप करने हैं। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? जैसे एंगल ए है, उसकी ऑपोजिट साइड है BC। ठीक है, एंगल C है, उसकी ऑपोजिट साइड क्या है? AB। एंगल B है, उसके ऑपोजिट साइड क्या है? AC। ये इसका बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑफ एंगल A इन राइट एंगल ट्रायंगल एट ABC। तो अगर इसके हिसाब से मैंने रेशियोज लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे C एंगल लिया है तो C एंगल के ऊपर बनेगा। अगर आप A लेते हो तो A के ऊपर जो इसकी रेशियोज है वो बनेंगी। तो साइन C अगर मैंने निकालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल C लिया, आप कोई भी ले सकते हो इसकी नेमिंग अपने हिसाब से। तो जो इसमें साइन C बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें साइड ऑपोजिट टू एंगल A, सॉरी एंगल C। जो एंगल हमने लिया है उसी की ऑपोजिट साइड लेनी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज करना है। तो ये इसकी ऑपोजिट साइड क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC। तो ये इसकी रेशियो का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही हम सारे लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोसाइन A लेना है, कोस C लेना है, तो कोस C क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू
एंगल सी, जो एडजेसेंट साइड होगी साथ वाली तो वो हमारी क्या होगी, कोस में लेनी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हो गया हमारा बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही अगर मैंने टेंजेंट ए लेना है, टेंजेंट सी अगर मैं एंगल ले रही हूँ तो टेंजेंट में क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो इस हिसाब से हमने ये फॉर्मूलाज को लेना है। तो इसको लर्न करने के लिए हम क्या इसमें कर सकते हैं, एक और तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, या वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जो एक और तरीका है इसको लर्न करने का वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे जो साइन एंगल होगा, साइन थीटा, मैं आपको बेसिक बताती हूँ। साइन थीटा को हम लर्न कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो टैन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये एक राइट एंगल सबसे इजी तरीका है ये लर्न करने का। जहाँ पे 90 डिग्री और एंगल होता है ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन में इसको देख सकते हैं। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अगर मैं साइन का 1 अपॉन करती हूँ, जो कोसेकेंट थीटा होता है ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऐसे ही जो कोस का होता है वो सीकेंट थीटा होता है, रेसिप्रोकल। तो ये लर्न करने में आसानी रहती है इसको। अगर आपको ये 3 पता है तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। टेन का अगर हम कन्वर्ट करें तो वो क्या आता है, कोटेंजेंट थीटा। इसको इन शॉर्ट हम कोट थीटा बोलते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका बेस है, सबसे ईजीएस्ट वे है। और दूसरा जो टेन का फॉर्मूला बनता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा फिर ऑपोजिट, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर ये आप नोट डाउन कर लेते हो, ये इसका बेस है चैप्टर का। सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड ही हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो मेरे साथ। एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करना है साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हमने साइन सी और कोस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेस एक बार और बता देती हूँ। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी हमने ड्रॉ करनी है राइट एंगल एट बी। ये मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, बी इधर फिक्स है क्योंकि राइट एंगल एट बी है। जो एंगल आपने फाइंड आउट करना है वो आप इसके साथ में लोगे और दूसरा आप साइड पे लोगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जहाँ पे 2 एंगल होते हैं जिस साइड पे, ये हमारा बेस है। जहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री एंगल होता है वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने के लिए रेशियोज को हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी भी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स दी हों तो हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको सबसे इजी वे में बता रही हूँ। हाइपोटेन्यूज जो है ए सी है हमारा, बाद में आप फील करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो ए सी तो हमने फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट कर देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 49 प्लस 5 76। तो ये हो गया हमारे पास 625।
तो AC जो है √625, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड्स पता लगी। पहली कंडीशन हमारी होती है कि तीनों साइड्स हमें पता लगनी चाहिए। इसके बाद हमने निकालनी है इसकी रेशो। तो रेशो निकालने के लिए मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूलाज बताए हैं क्या करना होता है। रेशोस निकालने के लिए जो साइन ए है, क्योंकि हमने एंगल ए लिया है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था इस ट्रायंगल में, BC अपॉन AC। वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। BC की वैल्यू 7 है, ये 25, तो ये हमारे पास साइन ए आ गया। सेकंड हमें निकालने के लिए बोला गया था कोस ए। कोस ए जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा यहाँ पे है AB अपॉन AC। वैल्यूज पुट कर देंगे 24 अपॉन 25। तो ये देखो कितनी आसानी से हमारा सॉल्व हो रहा है। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए साइन C और कोस C। अब यहाँ पे C एंगल है, ये ध्यान रखना है आपने। मैं डायग्राम दोबारा से बना देती हूँ आप लोगों के लिए। जब हमने जो एंगल लेना है, आप सबसे बेस्ट तरीका यही वाला यूज़ करिएगा। मैं ट्रायंगल दोबारा से बनाती हूँ। देखो राइट एंगल तो हमारा फिक्स ही रहेगा। यहाँ पे B हमारा राइट एंगल था। जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है वही एंगल हमने यहाँ पे लेना है। तीसरा पॉइंट जो है वो थर्ड अपने आप ही आ जाएगा। ये दो हमने फिक्स रखने हैं। ठीक है, C एंगल निकालना है तो C इधर लेंगे राइट एंगल के साथ। अब ये हमारा बेस हो गया, जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं वो बेस होता है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया है, AB अपॉन AC। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 25। ये हमारा आंसर आ गया इसमें। सेकंड इन्होंने बोला है कोस C निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल चेंज हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। BC अब हमारा यहाँ पे बेस है। बस यही इसमें खास चीज़ है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा कोस C। तो ये हमारा फर्स्ट सम जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, या वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फिगर हमें दी हुई है बुक में, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। P, Q और R, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल है, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हमें दो साइड्स दी होती थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग थर्ड साइड फाइंड आउट कर लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल PQR, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है हमारा PR, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। जो राइट एंगल के ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जहाँ पे दो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारा बेस होता है। जहाँ पे एक एंगल राइट एंगल अकेला होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू है 13 स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 12 प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर किया 169, 144 QR स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा QR स्क्वायर कितना आ गया, 169 माइनस 144। तो ये हमने सॉल्व किया 25। तो QR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने रेशोस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें tan P चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो tan P मतलब P एंगल को हमने देखना है। ठीक है, तो ये P एंगल हमने देखना है। दैट मीन्स ये हमारा जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं ये हमारा बेस हो गया इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे बेस क्या है, PQ, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स हैं एक ही साइड के ऊपर। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, जहाँ पे अकेला 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा QR 5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे, QR अपॉन PQ 5 अपॉन 12। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने निकालना है cot R। cot R, cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जब R एंगल हम लेंगे, ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है, R एंगल लेंगे तो ये हमारा बेस हो गया।
तो इस केस में क्या होगा, बेस क्यू आर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी कितना आ गया 5/12, दोनों सेम आ गए। यहाँ पे अब हमने फाइंड आउट करना था tan P माइनस कोट R, दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो ये 0 आ गया माइनस करके, तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से सारी तैयारी करवाने वाली हूँ। पूरे 10th एग्जाम बोर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ और 10 ईयर भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ को भी देख सको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।